कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस में। तो जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रवाह, जो क्लास 10th का एक चैप्टर है जो विद्युत धारा के बाद ही आता है, ठीक है। लेकिन आज जो एनसीईआरटी आजकल बुकें लग रही है उस बुक में क्या कर रहा है, कंबाइन कर दिया है, ठीक है। जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है या जो विद्युत धारा है और जो समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है उसी वाले में क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है ये चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग उसको अलग रूप से अलग में पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। लेकिन इसके पहले हम लोग जान जाते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता क्या है या इसके सिद्धांत पे कौन कौन सा यंत्र काम करते हैं, या बोल सकते हैं कौन कौन से विद्युत यंत्र काम करते हैं। जैसे हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बल्ब। तो जो 100 वाट वाले बल्ब होते हैं या मान लो कि 100 वाट वाला, हाँ 100 वाट वाले बल्ब होते हैं, या जो इस्त्री जिसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है, इस्त्री है, इसको प्रेस भी बोलते हैं। बल्ब हो गया, इस्त्री हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, हीटर हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, ये किसके सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर कोई पूछेगा विद्युत बल्ब, इसको विद्युत बल्ब बोलते हैं, ठीक है। बल्ब तो ऐसे भी जलते हैं, ठीक है। एक पता नहीं कौन सा बल्ब आया है जो हाथ से दबाने को वो भी जलता है। तो देखो विद्युत बल्ब, तो कोई बोलेगा विद्युत बल्ब किसके सिद्धांत पर काम करता है, या इस्त्री जो होता है प्रेस करने वाला, कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री होती है, वो किसके सिद्धांत पर काम करता है, और हीटर किसके सिद्धांत पर काम करता है। जो विद्युत बल्ब, इस्त्री और हीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, देखो अगर विद्युत धारा, अगर हम लोग विद्युत बल्ब में क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब क्या करता है, प्रकाश भी देता है और साथ साथ में क्या देता है, ऊर्जा भी देता है, ठीक है। विद्युत इस्त्री है, प्रेस में क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब क्या देता है, ये ताप देता है। तो इसलिए क्या है, विद्युत इस्त्री या इस्त्री क्या है, ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। हीटर क्या है, हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें से भी ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें से क्या होता है, ये भी क्या होता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, इसके पहले बारे में जान जाते हैं, उसके बाद जानेंगे विद्युत ऊर्जा क्या होता है और विद्युत शक्ति क्या होती है, ठीक है। तो देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, तो यदि किसी चालक में, ठीक है, मान लो कि कोई चालक है, ठीक है, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ क्या होता है, ताप उत्पन्न हो जाता है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के चारों तरफ ताप उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, या इस घटना को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों तरफ क्या हो जाता है, तापमान या ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहें तो इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं और ये हमें याद होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर क्या होते हैं, तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। और आजकल आ गया है, आजकल के ज़माने में पानी गर्म करने वाला जो यंत्र होता है, पता नहीं उसका क्या नाम है, तो वो भी क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। और एक आजकल इंडक्शन भी आ गया है, वो भी क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, क्योंकि उस पर भी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो भी क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, तो वो भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर ही कार्य करता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में अगर हम लोग आजकल नए युग में जो जानना चाहें हम लोग जान सकते हैं, कौन क्या है वो, इंडक्शन बोल सकते हैं, और पानी गर्म करने वाले के लिए जो छड़ होते हैं उस छड़ को बोल सकते हैं, ठीक है। बात करें इसका डिफिनेशन के, तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का। क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का डिफिनेशन, तो यदि किसी चालक में क्या करें, यदि किसी चालक में विद्युत धारा या विद्युत प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक में विद्युत प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर क्या हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा डिफिनेशन हो गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर
के सिद्धांत पर क्या काम करता है? विद्युत बल्ब, इस्त्री और विद्युत हीटर करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? विद्युत धारा का तापीय प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, मान लो कि कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, तो अगर किसी चालक में हम लोग क्या, इसके पहले क्या पढ़े थे हम लोग? विद्युत धारा के तापीय प्रवाह में क्या लिखे? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा या यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस चालक में क्या हो रहा है? जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, मान लो कि गर्म होगा तो कुछ ऊर्जा व्यय होगी ना, जो ऊर्जा व्यय होगा उसी ऊर्जा को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत ऊर्जा। यानी किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होता है, जो ऊर्जा खपत होता है, जो ऊर्जा खर्च होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण या किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, प्रवाहित धारा के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा कहते हैं किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा। या किसी, मान लो कि ये चालक है, इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ऊर्जा व्यय होगा उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, या जो ये ऊष्मा इसमें जो उत्पन्न होगा तो उसमें तो कुछ ऊर्जा लगेगा ना, उसी व्यय ऊर्जा को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। जैसे मान लो कि ऊर्जा का हम लोग डिफिनेशन में, ऊर्जा का डिफिनेशन क्या बोलते हैं? कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है और जो ऊर्जा कहते हैं वही क्या है? विद्युत ऊर्जा है। तो देखो अब हम लोग बोल सकते हैं जो ऊर्जा को व्यक्त किससे करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को Q से व्यक्त करते हैं, Q से व्यक्त करते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? देखो, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो जूल होगा, जूल होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। सूत्र क्या होता है? तो देखो हम लोग देखो सूत्र कैसे बनाते हैं, तो ये सूत्र जानते हैं ना, देखो, बट यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा है क्यों ना करके इधर W से व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? W से। विद्युत ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? W से व्यक्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो सूत्र एक पढ़े हैं, विभव वाला सूत्र पढ़े हैं ना, V बराबर W/Q पढ़े हैं। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को W से व्यक्त करते हैं ना, तो V बराबर V इधर गुणा होगा तो V इंटू Q बराबर W होगा, यानी W बराबर V इंटू Q। ये सूत्र जानते हैं, तो W बराबर क्या होगा? V इंटू Q होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं W बराबर V इंटू Q। ये किसका सूत्र होता है? तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है। विद्युत ऊर्जा को W से व्यक्त करते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। W बराबर V इंटू Q होता है। ठीक है, देखो इतना होने के बाद अब देखो हम लोग ना अब कई इसका सूत्र बना सकते हैं। कैसे? हम लोग जानते हैं Q बराबर I इंटू टी, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो W बराबर V, Q की जगह पर क्या लिखेंगे? I इंटू टी ना, I इंटू टी। तो एक सूत्र क्या बना? W बराबर VIT। बना है कि नहीं बना? बना ना। अब देखो अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या? V बराबर I इंटू आर, जानते हैं V बराबर I इंटू आर। तो अब देखो एक सूत्र क्या होगा? W बराबर V की जगह पर क्या है? I इंटू आर है ना, इसी सूत्र में ये मनवा रखेंगे।
तो भी सॉरी इधर भी है ना, तो देखो आई टी है ना, आई टी रख दो, तो डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, दूसरा सूत्र बन गया। तो एक ये सूत्र, एक ये सूत्र, एक ये सूत्र। अब देखो एक और सूत्र बन जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं इधर आई बराबर, इधर हम लोग बोल सकते हैं जैसे यही है, आई बराबर क्या होगा वी बटा आर, आई बराबर वी बटा आर, ओम के नियम से, ओम का नियम से ये भी है। तो डब्ल्यू बराबर आई की जगह पर वी बटा आर लिख सकते हैं ना, तो वी स्क्वायर है ना, तो वी बटा आर का होल स्क्वायर आर इंटू टी। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर आर इंटू टी। तो देखो आर स्क्वायर है और एक आर है, कट ही जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर, ठीक है, क्या होगा इधर डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर बट्टा में एक आर बचेगा ना, दो आर था, एक आर कट गया, एक आर बचेगा और टी बचेगा इधर। तो 3 सूत्र हो गए। तो अगर हम लोग देखो ये विद्युत ऊर्जा है ना, तो विद्युत ऊर्जा को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। सूत्र कितना है, सूत्र एक है वी आई टी है, दूसरा क्या है आई स्क्वायर आर टी है, चौथा क्या है वी स्क्वायर आर इंटू टी है, वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी है, वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी है। ये सूत्र हमें याद रखना है, ठीक है। अगर ये सूत्र याद रहा तो इससे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे आसानी पूर्वक कर भी सकते हैं। और एक तो सूत्र ये है ही जो इसी से सब मिलकर बना है। तो विद्युत ऊर्जा का डेफिनेशन, इसका मात्रक, और क्या बोल सकते हैं इसका किससे व्यक्त करते हैं। और एक और मात्रक हो सकता है, देखो कौन सा मात्रक हो सकता है, वोल्ट होता है ना, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट इंटू कूलाम, ये भी मात्रक हो सकता है। ये हो गया विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का समाप्त हो गया। अब विद्युत ऊर्जा में इतना याद कर लेते हैं और इस सूत्र को याद कर सकते हैं, और इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, और इसी न्यूमेरिकल पे क्या आता है क्वेश्चन आता है, कर सकते हैं। ये होता है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इसको राइट करो विद्युत ऊर्जा को। तो देखो क्या पढ़ना है हमें, विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा, जैसे विद्युत ऊर्जा का डिफिनेशन क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का डिफिनेशन जैसे W बराबर क्या होता है, W बराबर V इंटू क्यू होता है। हम लोग अगर बात करें 9th में पढ़े होंगे केवल कार्य बोल रहा हूँ, उधर पढ़े होंगे केवल ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति क्या होती है, शक्ति, तो शक्ति भी हम लोग पढ़े हैं, शक्ति होती है कार्य करने के समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं ना। जो कार्य करने के समय दर होता है, यानी 1 सेकंड में जितना काम करें उसी को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं इधर विद्युत शक्ति में कि किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा के समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा के समय दर को, किसी परिपथ में व्यय ऊर्जा के समय दर को शक्ति कहते हैं। मान लो कि कोई इधर छड़ है, क्या है इधर कोई छड़ है, तो कोई छड़ है तो 1 सेकेंड में, अब समय दर को 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा व्यय होगी, 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। किसी भी परिपथ या किसी भी चालक में 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। अब कोई पूछेगा विद्युत शक्ति को किससे व्यक्त कर सकते हैं, विद्युत शक्ति को, तो विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, विद्युत शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति को किससे व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, विद्युत शक्ति
बराबर क्या होगा, इधर विद्युत ऊर्जा बटा समय। यही होता है ना सूत्र विद्युत शक्ति का। ये विद्युत शक्ति का सूत्र हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं P बराबर W बटा T। इसी को क्या लिख सकते हैं, P बराबर W बटा T। P क्या है, शक्ति है, W क्या है, विद्युत ऊर्जा है, T क्या है, समय है। यानी एकांक समय में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, एकांक समय में जो विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या विद्युत ऊर्जा तथा समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। कई डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे। और इसके मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक देखो तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। या इसका मात्रक जूल, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, और नहीं तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वाट बोल सकते हैं, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड बोल सकते हैं, नहीं तो वाट बोल सकते हैं इसका मात्रक। तो कभी भी आएगा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, या तो वाट होता है, लेकिन हाँ वाट ही मतलब अधिकांश वाट आता है ऑप्शन में, और जूल प्रति सेकेंड भी आता है। तो जूल प्रति सेकेंड और वाट दोनों ही हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मात्रक हो गया। अब देखो हम लोग ये पढ़े हैं VIT, इसके पहले पढ़े ना VIT, I स्क्वायर RT, ये भी पढ़े, और V स्क्वायर R इंटू टी, ये सारा का सारा सूत्र पढ़े हैं ना हम लोग अभी। तो देखो जहाँ जहाँ W है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, ये सब मनवा रखेंगे, ठीक है। मनवा रखोगे ना तो P का भी मान यानी विद्युत शक्ति का भी मान या सूत्र भी निकल जाएगा। अब देखो P बराबर, एक बार W की जगह पर VIT रखो, VIT, W की जगह पर रखो VIT बटा में T, T कैंसिल आउट होगा, P बराबर VI, एक मिला। अब देखो P बराबर W की जगह पर क्या लिखोगे, I स्क्वायर RT बटा में क्या है T कैंसिल आउट होगा, P बराबर I स्क्वायर R, सेकेंड वाला सूत्र मिला। फिर अब देखो P बराबर W की जगह पर क्या लिखोगे, V स्क्वायर R इंटू टी, अब बटा में क्या है T है, T कैंसिल हो गया, P बराबर क्या बचेगा, V स्क्वायर बाई R। थर्ड वाला सूत्र मिला। तो हम लोग विद्युत शक्ति का सूत्र कितना बना सकते हैं, 4, 1 2 3 4, इसी से ना बना है ये 3। तो हमें ये चारों सूत्र याद रखना है, और इस वाले पर आता है क्वेश्चन में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, मतलब आता है सब पे है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर आता है 3 नंबर का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, विद्युत शक्ति होता है। और विद्युत शक्ति में और कुछ है, ठीक है, पहले देख लो उसके बाद लिखना है, ठीक है। विद्युत शक्ति में क्या होता है, जैसे बोल देगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितना, इस अश्व शक्ति को 1 HP बोलते हैं। 1 माने 1, HP माने हॉर्स, P माने पावर। एक अश्व शक्ति 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है, 1 HP होता है, ठीक है। तो 1 HP क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। पूछ देगा यहाँ पर 1 किलोवाट बराबर, 1 किलो वाट किसके बराबर होगा, 1 किलो वाट, ये किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। कितना होता है, 1000 वाट के बराबर होगा, ठीक है। और जो मैंने एक पढ़ाया था 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसी को लिखते हैं 1 kWh। तो 36 गुणे 10 के पावर 5 रहेगा, ठीक है, जूल में रहता है। और नहीं तो इसी को बोल सकते हैं, दशमलव लगाओगे तो 10 के पावर 6 और जूल में आता है, ठीक है। ये नोट करने वाला सब पॉइंट है, ठीक है। और जितना है ये सारे के सारे एग्जाम आते हैं, सबसे ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी नोट करने वाली सब पॉइंट है। तो अगर ये सब याद रहता है तो शायद हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए
जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ये किसी भी एग्जाम आता है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आता है। और ये सूत्र भी आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, इसको राइट कर लो, ठीक है। इसको क्या करो, राइट करो तब तक। तो देखो इसमें और क्या पढ़ेंगे आगे। इसमें क्या है कि कोई पूछ देगा विद्युत बल्ब का जो तार बना होता है वो किसका बना होता है, और जो हीटर होते हैं या जो इस्त्री जिसको बोलते हैं, इस्त्री भी होती है, इस्त्री मतलब जो प्रेस होता है, और जो हीटर होता है उसका तार किसका बना होता है, ठीक है। और जो प्रेस करने वाला होता है कपड़ा उसका तार, और विद्युत बल्ब का तार। तो देखो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, जो विद्युत बल्ब का तार होता है, विद्युत बल्ब, ठीक है, इसका जो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। आज जो विद्युत इस्त्री होता है, इस्त्री तो बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। विद्युत इस्त्री जो होता है, जो विद्युत पर चलता है, वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है उसका तार, नाइक्रोम का बना होता है। आज जो हीटर होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जो हीटर होता है उसका भी तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बोल सकते हैं अगर विद्युत बल्ब के जो तार बनाते हैं, जो एलईडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जो 100 वाट वाले बल्ब आते हैं उसके बात कर रहा हूँ। विद्युत बल्ब का तार टंगस्टन का बना होता है, विद्युत इस्त्री का जो होता है वो नाइक्रोम का तार बना होता है, और जो हीटर होता है वो भी क्या होता है, नाइक्रोम का तार होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ देगा क्या विद्युत बल्ब में कौन सी गैसेज भरी जाएगी, क्या विद्युत बल्ब का गैस निकाल देंगे हम लोग तो क्या विद्युत बल्ब जल पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब में जो गैसेज भरी जाती है वो कौन सी गैसेज होती है, वो होती है आर्गन। वो कौन सी गैसेज होती है, आर्गन गैसेज होती है, जो अक्रिय गैसेज है, ठीक है, हल्की गैसेज है, वहीं भरी जाती है, आर्गन गैसेज भरी जाती है। किसमें, विद्युत बल्ब में भरी जाएगी, ठीक है।